और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की बाड़ेबंदी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी जेजेपी निर्दलीय विधायकों की बाकायदा बैठक भी हुई है और इसी के साथ ही न्यू चंडीगढ़ के सुखविला होटल में सभी विधायकों को ये रखा गया है। बैठक फिलहाल वहां पर चल रही है। सुखविला होटल में पहुंचे हैं कई विधायक और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, बैठक वहां पर चल रही है। विधायकों का होटल पहुंचना जारी है और बाड़ेबंदी जो है वो जारी है विधायकों की। सुखविला होटल ये बताया जा रहा है 2 दिन यहां पर रुकेंगे विधायक, 2 दिन उनको यहां पर रोका जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो वो भी अपने विधायकों को कंट्रोल करने में लगी हुई है। अपने विधायकों को सुरक्षित यहां पर वो रखना चाहती है क्योंकि डर सभी पार्टियों को है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्यसभा चुनाव। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा खतरा अभी तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, उनकी बाड़ेबंदी की गई है और अब इसी तरीके की तस्वीरें सत्ता पक्ष में भी देखने को मिल रही है। तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, उनको भी एक जगह रखा जा रहा है। भले ही ये कहा जा रहा हो कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आगे जो चुनाव है उसको लेकर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के जो राज्यसभा के चुनाव हैं वो दिलचस्प हो चुके हैं, चूंकि 2 सीटों पर राज्यसभा का जो वो चुनाव है, लेकिन 3 उम्मीदवार मैदान में है। एक कांग्रेस से अजय माकन है, बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन निर्दलीय के तौर पर कार्तिक शर्मा की दावेदारी ने अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी मुश्किलें बढ़ा दी और उसके बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों की एक तरीके से घेराबंदी की और उनको छत्तीसगढ़ के रायपुर में लेकर पहुंची और करीब 1 सप्ताह से कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो रायपुर में मौजूद हैं। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, ये आप देखिए, इस वक्त मैं द ओबरॉय सुखविला होटल के बाहर मौजूद हूं। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन पहुंचे हैं और रणधीर गोलन जो है वो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं और इसके बाद घनश्याम सर्राफ जो भिवानी के विधायक हैं, ये देखिए आप, भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो विधायक हैं ये लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं और बात हम जो है वो बाड़ेबंदी की कर रहे थे। तो जब कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी की तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं के ये बयान थे कि हमारे को किसी भी तरह की कोई शंका अपने विधायकों पर नहीं है, कोई डर हमें नहीं है और हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि सत्ता पक्ष के विधायकों की भी घेराबंदी करनी पड़ी है, जिसमें बीजेपी के विधायक है, जननायक जनता पार्टी के विधायक है और निर्दलीय विधायक है। लेकिन सवाल यही है कि शाम होते होते यहाँ पर कितने विधायक जो है वो पहुंचते हैं। अभी करीब जो आंकड़ा है वो करीब 30 के आसपास जो है वो विधायक और मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंत्रियों की बात करें तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची है, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पहुंचे हैं। इसके साथ साथ विधायक जो है वो सत्यप्रकाश जरावता पहुंचे हैं और जो राम कुमार कश्यप है वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही सुधीर जो गुरुग्राम के विधायक है वो पहुंचे हैं और रतिया से लक्ष्मण नापा पहुंचे, फतेहाबाद से दूड़ाराम पहुंचे। तो ये तमाम विधायक जो ये पहुंचे हैं। लगातार ये सिलसिला जो है वो आप तस्वीरों में देखिए जारी है। ये जो गाड़ियां हैं, ये मंत्री की गाड़ी है। हरियाणा के जो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल है वो पहुंचे। दलाल साहब, क्या मंथन चिंतन करने वाले हैं? नहीं, मंथन चिंतन का कोई विषय नहीं है। ये ऐसा है कि राज्यसभा का चुनाव में बहुत सारे विधायक पहली बार वोट डाल रहे हैं और उनको जानकारी भी नहीं है। तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो बताएंगे, समझाएंगे कि भाई किसको वोट कैसे डालना है। और हमारे पास तो पूरे वोट है हमारी पार्टी के लिए, हमारा कैंडिडेट तो जीत में कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे पास सरप्लस वोट हैं वो हमने इंडिपेंडेंट को दिए हैं, तो वो चिन्हित करेंगे कि कौन सा पार्टी के पवार जी को वोट देगा, कौन आदमी हमारे अतिरिक्त वोट है वो इंडिपेंडेंट को देगा। और क्योंकि एक एक वोट की राज्यसभा के चुनाव में जरूरत होती है, हो सकता है कि वोटिंग करा करके देख लें आपस में कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है और कोई गलती होगी तो उसको सुधारेंगे। यानी जो विधानसभा के अंदर जो एक राज्यसभा के लिए जो मतदान होना है, कैसे प्रक्रिया उसको वो
पूरी करके, क्योंकि मैं बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो पहली बार जीत के आए, राज्यसभा के चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लिया, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ इकट्ठे होकर के जानकारी देना और फिर ये फैसला करना कि कौन वोट 31 वोट बीजेपी के कमल के वाले कैंडिडेट को देंगे, कौन इंडिपेंडेंट को देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस कैसे कैसे देंगे। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, इनका हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो फैसला करेंगे। कांग्रेस वाले जो है उन्होंने अपने एमएलए जो है छत्तीसगढ़ रायपुर में भेज दिए हैं। देखिए हमारी तो शुरू से निश्चित जीत है कि हमारा 40 वोट है हमारी पार्टी के, और हमारे जो गठबंधन में हैं 10 वोट उनके हैं, 6-7 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है। हमने शुरू से बोल दिया कि हमारे 31 वोट के अलावा जो सरप्लस वोट हैं वो हम इंडिपेंडेंट को देंगे। अब मुकाबला दूसरी सीट के लिए इंडिपेंडेंट और कांग्रेस का है, और मुझे समझ में नहीं आती कि कांग्रेस के 31 विधायक हैं फिर भी वो घबराए हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई पार्टी है, उनको डर है कि कोई न कोई धड़ा उनसे बगावत कर सकता है। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 35 विधायक जो हैं वो हमें वोट करें, तो इसमें ऐसे क्या बीजेपी को डर हो गया कि हमारे नहीं, हम ये देखिए हमें कोई डर नहीं है। डर होता तो हम सारे खुले घूम रहे थे, अभी भी हमारे विधायक हलकों से आ रहे हैं, लेकिन वोट डालने से पहले दिन हम कोई उनको समझाएं तो किसको कहाँ वोट डालना है और क्या प्रक्रिया है। तो 2 दिन यही रहने 2 दिन, एक ही दिन है, परसों तो वोट डाल रहे हैं, तो यही से जाएंगे। कल का दिन है, कल हम यहाँ रहेंगे। वोटिंग करने यहाँ से एक साथ जाएंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि सारे विधायकों को वोटिंग प्रक्रिया समझाएं और किस विधायक को कौन से कैंडिडेट को 31 जो वोट है वो कौन से विधायक देंगे, जो सरप्लस वोट है इंडिपेंडेंट को वो कौन से विधायक देंगे, ये हम अब ये फैसला करेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो ये बता रहे थे कि जो जानकारी दे रहे किस तरह से जो है वो वोट डालना है, उसके लिए ट्रेनिंग एक तरह से दी जाएगी, और कैसे जो है वो कौन कौन से विधायक फर्स्ट प्रेफरेंस में, यानी 31 विधायकों को जो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डालना है वो कौन विधायक होंगे ये चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद 9 जो विधायक बीजेपी खेमे में बचेंगे वो कैसे जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करें, ये सब पूरी प्रक्रिया जो है वो बताई जाएगी। और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और आप तस्वीरें आपने देखी, तमाम जो विधायक हैं वो अभी पहुंच रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे हैं, और साथ ही साथ जयप्रकाश दलाल ने यह भी साफ कर दिया है कि यही रहेंगे अगले 24 घंटे, यही जो है वो तमाम विधायक मंत्री रहेंगे। और जो कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर बीजेपी के नेता आप एक तरह से निशाना साध रहे थे, वो बाड़ेबंदी बीजेपी की और निर्दलीय विधायकों की भी की जा चुकी है। और ये तस्वीरें जो है वो दावब्रोई सुख विला रिजोर्ट की है, जहां पर तमाम जो विधायक है उनकी बाड़ेबंदी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज जो है वो आप देखिए तस्वीरें एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है वो यहाँ पर बाड़ेबंदी की गई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुखविलास होटल की ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन बाड़ेबंदी को लेकर जो विधायक अब तक कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे, अब वो खुद ही अपने विधायकों को सुरक्षित यहां पर रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी पवन बता रहे थे कि 24 घंटे वो यहीं पर रहेंगे और आगे फिर उनको यहीं से ही लेकर जाएगी पार्टी। लेकिन आप देखिए तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, और सभी को यह खतरा सता रहा है कि अगर उनका एक भी विधायक टूटता है तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। परमेश्वर कहें। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यू चंडीगढ़ सुखविला होटल की यह तस्वीरें, जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है, तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, देखिए, जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसी तरीके से वो उनकी बाड़ेबंदी में लगी हुई है। हालांकि बाद में हुड्डा का स्टेटमेंट सामने आता है कि देखिए प्रशिक्षण शिविर वहां पर चल रहा है, साथ नहीं तोड़ना चाहिए। जब एक चीज हो गई कि पंच परमेश्वर, अभी आज भी मेरी अभी 1 घंटे पहले बात हुई है, पेहवा पहुंचे हैं, तो वो थोड़े लेट हो जाएंगे, 6:30 बजे तक पहुंचेंगे, तो मैंने इंतजार करना उचित नहीं समझा। और मैं समझता हूं कि अच्छे के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के अच्छे व्यक्ति को पहुंचाने के लिए हमें कार्तिकेय को वोट करना चाहिए। फिर इस तरह के ट्वीट क्यों कर रहे हैं वो? बस वो मानसिकता वाली बात मैंने इसीलिए लिखी है
कि कोई भी बुद्धि और विवेक वाली बात भी मैंने इसलिए लिखी है कि यह इसमें बुद्धि का परिचायक जो ना सामने आता है कि किस तरीके से उन्होंने इस बात को ट्विटर पर करके क्या राजनीति जो ना बनाने की कोशिश की है। लेकिन वो हमारे भाई हैं, हमें इस तरह की बातें होती रहती हैं और निश्चित तौर पर वो हमारे साथ रहेंगे। आप ये बताइए कि निर्दलीय विधायक आपको मिला के, बलराज कुंडू को मिला के 7 विधायक आप निर्दलीय हैं, गोपाल कांडा पे चौटाला अलग है। आपकी जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके साथ बातचीत हुई होगी, आप सब लोग एक साथ हैं उनके लिए एकजुट होकर वोट जी करेंगे? बिल्कुल हम उनके साथ हैं। चौधरी रंजीत सिंह और कांडा साहब और हमारे सारे हम 5 विधायक, जिसमें राकेश दौलताबाद जी, रणधीर गोलन जी, आप धर्मपाल गोंदर जी और आपके जो सोमवीर सागवान जी, मैं स्वयं, और मैं मानता हूं कि अभय चौटाला जी भी प्रदेश के हित में कार्तिकेय को वोट करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास जो जीत का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर पूरा है और कार्तिकेय की जीत होगी। कपड़े कितने दिन के लाए हो आप? रहना 2 दिन है, 3 दिन के कपड़े लेके आया हूँ। जी हो सकता है वो आए या ना आए, लेकिन वोट वो कार्तिकेय को देंगे। सर आप कह रहे हैं कि आंकड़ा पूरा 28 बनते हैं आप सबको मिला के, फिर 2 वाली जो है उसमें क्या करेंगे? 29 बनते हैं, 31 का आंकड़ा हमको छूना है। 1 वोट से जीते, 2 वोट से जीते, कार्तिकेय जीतेगा। थैंक यू। तो ये आपने सुना कि किस तरह से जो विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। कार्तिकेय जो कि निर्दलीय हैं उम्मीदवार, वो मैदान में उठे हैं, उनको भी समर्थन की यहां पर बात सामने आ रही है। तो ये सिलसिला जारी है विधायकों के पहुंचने का सुखविला होटल में। ये तस्वीरें आप देखिए, संवाददाता पवन इस वक्त मौजूद हैं वहां पर और पल पल की अपडेट वो हम तक दे रहे हैं। और पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी जी पवन बताइए, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ जी। रिस्पांस मिल रहा है? किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं फिलहाल? क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी, कितने विधायक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए अभी निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत से बात हुई है। नयनपाल रावत ने बड़ा दावा किया है। नयनपाल रावत का ये दावा है कि बलराज कुंडू समेत जो है वो तमाम निर्दलीय, कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके समर्थन में वोट करेंगे और ये हमारे बीच में सहमति हो चुकी है, हम बातचीत कर चुके हैं। लेकिन साथ ही नयनपाल रावत ने यह कहा कि जो उनका ट्वीट था उसके ऊपर बलराज कुंडू ने जो रीट्वीट किया है, ये उनकी मानसिकता है कि वो हमारे एक निजी तौर पर हुई बातचीत को सार्वजनिक तौर पर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है वो बात कर रही हैं। मैं नहीं मानता कि वो उचित है, ये नयनपाल रावत का कहना था। लेकिन नयनपाल रावत ने एक बार फिर से मीडिया के कैमरों के सामने बड़ा दावा किया है। उनका ये कहना है कि अभय चौटाला भी जो है वो प्रदेश के हित में कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे। लेकिन बलराज कुंडू समेत तमाम निर्दलीय जो है, जिसमें नयनपाल रावत खुद हैं, राकेश दौलताबाद है, रणधीर गोलन है, रणजीत सिंह चौटाला है और सोमवीर सांगवान है, धर्मपाल गोंदर है, इन सब निर्दलीय विधायकों के वोट कार्तिकेय शर्मा को दिए जाने का दावा नयनपाल रावत ने किया है। ये बड़ी बात है कि नयनपाल रावत ये बात कर रहे थे कि हमारे बीच में निजी तौर पर सभी की बातचीत हो चुकी है और हम कार्तिकेय शर्मा का समर्थन कर रहे हैं और सभी उनको वोट करने जा रहे हैं। हालांकि नयनपाल रावत ने तो यहाँ तक भी दावा किया है कि अभय चौटाला के भी वोट जो है वो कार्तिकेय शर्मा को जाएगा, क्योंकि वो प्रदेश के हित में कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि अभय चौटाला के वोट की गारंटी नयनपाल रावत नहीं ले सकते, लेकिन तमाम निर्दलीय विधायक जो है उनके वोट की एक तरह से गारंटी जैसी बात जो है वो नयनपाल रावत ने की है। बलराज कुंडू का भी वोट कार्तिकेय शर्मा को ही जाएगा, ये बड़ा दावा किया है और तमाम जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक और जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि 2 दिन तक यहीं पर तमाम विधायक मंत्री रुकेंगे। तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो यहाँ 2 दिन रुकने की व्यवस्था की तारीख के साथ यहाँ पहुंच रही हैं। तो अब 10 तारीख को राज्यसभा के लिए जब मतदान होगा तो सीधा यहीं से ही तमाम विधायक मंत्री हरियाणा विधानसभा जाएंगे। ठीक है, चलिए पवन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, पल पल की आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।